ईआरसीपी परियोजना राज्य के पूर्वी इलाकों में पानी की कमी को दूर करेगी, साथ ही यहां के अधिकांश जिलों को डार्क जोन से मुक्ति मिलेगी। इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए दौसा से हमारे संवाददाता संतोष कुमार शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। संतोष कुमार शर्मा से बात करते हैं। जी संतोष, दौसा से हमारे संवाददाता संतोष कुमार शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। जी संतोष, कई सालों से बहुप्रतीक्षित ये योजना थी ईआरसीपी योजना, और अब ईआरसीपी योजना को लेकर काम शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको, राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है, किन किन जिलों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी संतोष। बिल्कुल विकास, ये 21 पहले 13 जिलों के लिए थी, अब इसे 21 जिलों की योजना कर दिया गया है। करीब 43,000 करोड़ की यह ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए जीवनदायी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। खासकर दौसा जिला और आसपास की जिले डार्क जोन में आते हैं। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। ऐसे में ईआरसीपी की यह योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से गांव का पलायन रुकेगा और खेती जो बंजर भूमि हो चुकी है, जहाँ एक भी फसल नहीं होती, अकाल पड़ता है और पूरी तरह लोग मानसूनी खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि यह स्कीम लागू होती है और यहाँ ईआरसीपी का पानी सिंचाई के लिए और पीने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और खासकर जो लोग शहरों की और रोजगार के लिए भाग रहे हैं, वो अपने ही गांव में खेती कर पाएंगे, उनका जीविकोपार्जन हो पाएगा और निश्चित रूप से पूरी राजस्थान में किसान समृद्ध होगा। वो 3-3 फसलें कर पाएगा और उनके जो कुएं सूख चुके हैं उनमें जैसे ईआरसीपी के माध्यम से जो ये वेस्ट पानी जो ईआरसीपी के माध्यम से लोगों के बांधों से लोगों के कुओं तक पहुंचेगा, इससे निश्चित रूप से फसलें लहलाने लगेगी और पूरी राजस्थान जो अन्य क्षेत्र से काफी पिछड़ा है वो एक बार फिर समृद्ध हो जाएगा और यहाँ गेहूं, जौ, चना आदि की फसलें लहलाएगी, लोग नई नई खेती कर पाएंगे। साथ ही ईआरसीपी की जहां तक मैं बात करूं तो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जो बांध आज से 20-20 साल पहले सूख चुके हैं, उनमें पानी आए सालों हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर उन बांधों में पानी की आवक होगी तो आसपास के कुओं का, तालाबों का, पोखरों का जलस्तर बढ़ेगा और लोग पीने के पानी की समस्या सदैव के लिए दूर हो जाएगी और सिंचाई के जो नहरें हैं वो एक बार फिर नहरें चल पाएगी और लोगों को खेती के लिए पानी मिल पाएगा। विकास जी संतोष, दौसा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां के किसानों द्वारा लगातार मांग करी जा रही थी। आप दौसा में मौजूद हैं, तो दौसा के किसानों से जब आपने बात करी तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही इस योजना को लेकर? विकास, दौसा के किसानों की जहां तक हम बात करें तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और ये ईआरसीपी का जो निर्णय हुआ था, इस पे जो घोषणा की थी और खासकर एमपी के, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर बैठक की थी, तभी से लोगों में एक उम्मीद जगी थी। जो लोग पलायन करने की उसमें लगे हुए थे, उनका पलायन केवल चर्चा से ही रुक गया था। ऐसे में जैसे ही यह योजना शुरू होगी तो किसानों में जबरदस्त उम्मीद है कि एक बार फिर उनके दिन फिरेंगे और पहले की तरह जो उनकी फसलें लहला रही थी वो ईआरसीपी के माध्यम से एक बार फिर उनकी फसलें लहलाने लगेगी। इस तरह के वो सपने संजोए हुए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार से निश्चित रूप से उनकी ईआरसीपी का सपना पूरा हो सकेगा। विकास जी संतोष, कुल मिलाकर ईआरसीपी योजनाओं से किसानों के साथ साथ जनता को भी खासा उम्मीद है। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।